दोस्तों हमारा जो मॉड्यूल है इसमें आज हम लोग लाइब्रेरी फाइल बनाएंगे। राइट, अगर मैं मॉड्यूल ओपन करूं, मैं यहाँ पे वीएस कोड ओपन कर लेता हूं। ठीक है, तो ये मैंने वीएस कोड ओपन किया। वीएस कोड के अंदर मैं क्या करूंगा कि आज मुझे लाइब्रेरी फाइल बनानी है ना, लाइब्रेरी फाइल बनानी है। और उस लाइब्रेरी फाइल में हम लोग सीएसएस और जेएस लिखेंगे, क्योंकि सर्वर से जो भी कम्युनिकेशन होगा वो हम लोग जावा स्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे। तो हम लोगों को एक जावा स्क्रिप्ट फाइल चाहिए। तो जावा स्क्रिप्ट फाइल के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक लाइब्रेरी बनाऊंगा जिसमें मैं जावा स्क्रिप्ट और सीएसएस को ऐड करूंगा। ठीक है, तो मैं ओपन करता हूँ हमारा मॉड्यूल फोल्डर। हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे उस फोल्डर में वो हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने राइट यहाँ फाइल मेनू में गया और यहाँ ओपन फोल्डर पे गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने फाइल मेनू पे गया, ओपन फोल्डर पे गया, और यहाँ पे मैं जो है डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, साइट्स में जाता हूँ। और यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट के अंदर वेब के अंदर मॉड्यूल्स कस्टम, और यहाँ पर मैं जो हूँ वो मैंने गलत प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, डॉक्यूमेंट साइट्स, और ये माई ब्लॉग वाला जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर हम लोग काम कर रहे थे। वेव वेव के अंदर मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स के अंदर कस्टम, और ये मॉड्यूल फोल्डर में पूरा ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं जो लाइब्रेरी फाइल्स बनाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे दो फोल्डर चाहिए। मुझे एक फोल्डर चाहिए यहाँ पे जिसमें मैं रखूंगा जावा स्क्रिप्ट, तो मैंने एक जेएस का फोल्डर बना लिया। और मुझे यहाँ पर एक और फोल्डर चाहिए जिसमें मैं रखूंगा सीएसएस, तो मैंने सीएसएस का फोल्डर बना लिया। ये जो फोल्डर है गलती से यहाँ पे जेएस के अंदर बन गया है, तो मुझे इसको डिलीट कर देना है। तो मैंने डिलीट किया, और यहाँ पे मुझे एक फोल्डर सीएसएस का बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जावा स्क्रिप्ट का फोल्डर बन गया, सीएसएस का फोल्डर बन गया। अब मेरे को लाइब्रेरी बनानी होती है, तो हम लोग कैसे बनाते हैं? हम लोग सबसे पहले एक YML फाइल बनाएंगे। तो YML फाइल में बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, YML फाइल ये नाम तो मेरे मॉड्यूल का सेम रहेगा, तो मैं इस नेम को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ न्यू फाइल में जाता हूँ। और ये मॉड्यूल का नेम के बाद में डॉट लाइब्रेरी फाइल होती है, तो मैंने ये लिख दिया लाइब्रेरीज डॉट YML। सिंपल। तो ये मेरी लाइब्रेरी फाइल बन गई। इस लाइब्रेरी फाइल के अंदर मुझे डिफाइन करना होगा की। तो मैं सबसे पहले की डिफाइन करता हूं, तो मैंने यहाँ पर की डिफाइन कर दी। ये मेरी की हो गई वेदर अंडरस्कोर स्टाइल। फिर मुझे दो स्पेस देने हैं, यहाँ पे स्पेस देना है, टैब नहीं देना है, क्योंकि YML फाइल में हम लोग स्पेस ही देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे वर्जन। तो मैं ये लिखता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कैपिटल में लिख देता हूँ। सिंपल। इसके बाद मुझे जेएस चाहिए, तो मैं जेएस के अंदर जाऊंगा। फिर जेएस के अंदर दूसरा एक जेएस फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस या कस्टम डॉट जेएस बना देता हूँ। ठीक है, कस्टम डॉट जेएस फाइल एक चाहिए मेरे को। उसके बाद मुझे सीएसएस चाहिए, तो मैं सीएसएस के अंदर जाऊंगा। और सीएसएस के अंदर मुझे एक सीएसएस फोल्डर बनाना है। और इस सीएसएस फोल्डर के अंदर मुझे यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस बनाना। तो ये मेरी मॉड्यूल फाइल जो है वो बन गई। मतलब ये यहाँ पे ये लाइब्रेरी फाइल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एरर है। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, कूलन लगाना है और कुछ ऐसे कर देना है। सीएसएस के अंदर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे एक दो लाइन का स्पेस देना है, और यहाँ पे मुझे लिखना है कंपोनेंट। ठीक है, तो मैं कंपोनेंट लिख देता हूँ। यहाँ पे कंपोनेंट लिख दिया मैंने। और कंपोनेंट के बाद में फिर मुझे दो लाइन, दो स्पेस देना है, और यहाँ पे मुझे लिख देना है सिंपल। ये बन गया मेरा कोड। ये मेरी लाइब्रेरी फाइल बन गई। अब इस लाइब्रेरी फाइल को मुझे अटैच करना है। तो अटैच करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ब्लॉग बनाना है। तो हम लोग ब्लॉग का प्रोसेस भी स्टार्ट करते हैं। हम लोग कस्टम ब्लॉग बनाएंगे। तो कस्टम ब्लॉग बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक ब्लॉग फोल्डर बनाना होगा, क्योंकि ब्लॉग प्लगइन के थ्रू बनता है। तो हम लोग कस्टम ब्लॉग भी बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉग बनाने के लिए मुझे एसआरसी फोल्डर में जाना होगा, और एसआरसी फोल्डर में मुझे एक और फोल्डर क्रिएट करना होगा। मैं एसआरसी फोल्डर में जाऊंगा, और यहाँ पे मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना होगा प्लगइन। ठीक है, तो आप देखोगे
एसआरसी फोल्डर के अंदर दो फोल्डर हो गए, एक फॉर्म फोल्डर हो गया और एक प्लगइन फोल्डर हो गया। और इस प्लगइन फोल्डर के अंदर मुझे यहाँ पे एक क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्लगइन फोल्डर के अंदर मुझे एक क्लास बनाना है, क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लास का जो नेम है वो दे देता हूँ यहाँ पे मैं। ये मैंने क्लास का नेम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ मेरे को ब्लॉग बनाना है। और ब्लॉग बनाने के बाद में ये मेरा ब्लॉग रहेगा, इस ब्लॉग पे ही सब कुछ काम होगा, मतलब जो भी डेटा आएगा और जो भी फॉर्म बनेगा वो ब्लॉग पे भी बनेगा। तो इसके लिए कुछ नेम स्पेस होते हैं कंपलसरी, वो मुझे ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक ब्लॉग का जो कोड था वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं उसको यहाँ पे जाके इस पीएचपी फाइल में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ अपडेट्स करने हैं। जैसे ये जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे मुझे, ये मॉड्यूल का नेम आएगा, एक्चुअली नेम स्पेस यहाँ पे मॉड्यूल का नेम है। और यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे मॉड्यूल नेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी मॉड्यूल नेम आ जाएगा, ये मॉड्यूल नेम हो गया। और यहाँ पे भी मॉड्यूल का नेम हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्लास, जिस नाम से हमने फाइल बनाई है वही नेम यहाँ पे आएगा। तो ये क्लास बन गई। ब्लॉक बेस को हम लोगों ने यूज किया है, और यहाँ पे हम लोगों को की रखनी है जो कि हम लोगों ने मॉड्यूल के लिए यूज किए। कहने का मतलब ये है कि अभी ये वाला जो कोड है ना, ये वाला कोड क्या कर रहा है, ये वाला जो कोड है, यहाँ तो हम लोगों ने सिंपल नेम स्पेस ऐड किया है। नेम स्पेस मतलब ये हमारे मॉड्यूल, यहाँ पे ड्रूपल और यहाँ पे आपके मॉड्यूल का नेम और प्लगइन ब्लॉक, ये नेम स्पेस हो गया आपका। उसके बाद में आपको जब ब्लॉक बनाते हैं तो हम लोगों को कोर कोर बेस क्लास ऐड करनी पड़ती है, तो वो हम लोगों ने कोर बेस क्लास ऐड कर ली। ये एनोटेशन हम लोगों ने ऐड कर लिया। एनोटेशन के बाद में यहाँ पर हम लोगों ने क्लास, और यहाँ पे क्लास का नेम, और इस नाम से हम लोगों ने क्लास बनाई है, राइट, इस नाम से हम लोगों ने क्लास बनाई है। और ये हमारी क्लास नेम हो गया। और यहाँ पर हम लोगों ने एक्सटेंड किया ब्लॉक बेस, ये ब्लॉक बेस हो गया। अभी ये जो कोड है उसमें मैं इसको कमेंट कर रहा हूं अभी, लाइन बाय लाइन हम इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया है, कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट हमको बनाना है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि ब्लॉक बना या नहीं। तो अभी हम लोग एडमिन के अंदर चलते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे, मैं एक बार कैशे क्लियर कर लेता हूं, तो मैंने दी देव एसएसएच कनेक्ट किया। और यहाँ पर एक बार मैं ड्रस सीआर रन कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे जाके ड्रस सीआर को रन किया। अभी मुझे क्या करना है, एडमिन के अंदर जाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माई ब्लॉक एडमिन स्ट्रक्चर ब्लॉक, राइट, इसके अंदर मुझे जाना है। तो मैं माई ब्लॉक, यहाँ पे मुझे लिखना है माई ब्लॉक, और माई ब्लॉक के अंदर मुझे जाना है एडमिन, और एडमिन के अंदर मुझे जाना है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के अंदर मुझे जाना है ब्लॉक। सिंपल, ये आ जाएगा ब्लॉक। अभी इसके अंदर मेरे को ये चेक करना है कि ब्लॉक बना है या नहीं बना। कोई एरर आएगी तो वो एरर हमको रिजॉल्व करनी होगी। अभी एरर हो सकती है, कोई एरर हम लोगों ने की हो। तो हम लोगों ने लाइब्रेरी फाइल तो बना दी, राइट, लाइब्रेरी फाइल भी बन गई है। अभी हम लोगों ने जो ब्लॉक बनाया ना, इस ब्लॉक में हम लोगों को क्या करना है, या ये वो कॉन्फिग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इस वाली लाइन, लाइन नंबर 25 जो लिखी हुई है, इस लाइन का क्या मतलब, यहाँ पे ये जो लाइन नंबर 25 लिखी है, ये लाइन क्या कर रही है, ये 25 वाली जो लाइन है, ये लाइन हम लोगों को की देगी लाके, राइट, जो कि हम लोगों ने फॉर्म बनाया था। ठीक है, सेटिंग फॉर्म बनाया था, और उस सेटिंग फॉर्म में हम लोगों ने की ऐड की थी। तो वो जो की हमको है, वो की के थ्रू हम लोग वेदर सर्वर जो है उससे कम्युनिकेट करेंगे। तो की हम लोगों ने सर्वर पे की रजिस्टर्ड की थी, और वो सेम की हम लोगों को यहाँ पे की जरूरत होगी, क्योंकि डेटा तभी देगा सर्वर जब वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो हम लोगों का वेरिफिकेशन हो गया था और हम लोगों को की मिल गई थी। अभी वो जो की है उसको हम लोगों ने ड्रूपल सेटिंग फॉर्म के अंदर स्टोर की थी, राइट, हम लोगों ने जो की है उसको ड्रूपल सेटिंग फॉर्म के अंदर, ये ब्लॉक है हमारा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एडमिन लॉगिन करना पड़ेगा पहले। तो मैं एडमिन लॉगिन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं यूजर लॉगिन, एडमिन से लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद ये पेज ओपन होगा। तो हमको की
तो जो की हमने फॉर्म में सेव की थी ना, वो की हम लोगों को यहां से मिल जाएगी, इस लाइन से वो की मिल जाएगी। सिंपल। की मिलने के बाद जब इस लाइन से हमको की मिल जाएगी, तो फिर ये वाली जो लाइन है यहाँ, इसका कोई मतलब नहीं है। ये लाइन एक दूसरा तरीका है फेच की को फेच करने का। तो इस लाइन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने एक अरे बनाया है और इस अरे में हम लोगों ने थीम को कॉल किया। तो अभी हमको थीम भी बनानी, हमको मॉड्यूल फाइल बनाना है और मॉड्यूल फाइल के अंदर हम लोगों को एक टेम्पलेट बनाना है ना। तो मैं मॉड्यूल फाइल बनाऊंगा और मॉड्यूल, तो हम लोग मॉड्यूल फाइल भी बना लेते हैं और टेम्पलेट भी बना लेते हैं। फिर हमको उसके बाद हमको जो काम करना है वो सर्वर से कम्युनिकेशन ही करना है। तो एक बार हमारा ब्लॉग बन गया, उसके बाद हम लोग ये सारा काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे एडमिन पेज पे आ गया हूँ, लॉगिन पेज पे, और यहाँ पे मैंने एडमिन से लॉगिन भी कर लिया है। ठीक है। अभी एडमिन से लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोगों ने कस्टम ब्लॉग बना लिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्लीन हो गया है, कैशे। अभी हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ब्लॉक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ब्लॉक है वो बन गया कि नहीं। ब्लॉक बनने के बाद सिर्फ एक स्टेप करनी है और वो स्टेप है कि टेम्पलेट बनानी है हम लोगों को। टेम्पलेट बन जाएगी, उसके बाद में हम लोगों ने ये जो फाइल बनाई है कस्टम डॉट जेएस, है ना, जेएस के अंदर हम लोगों ने एक कस्टम डॉट जेएस फाइल बनाई है। ये सीएसएस है और ये जेएस है। ठीक है। अभी इसके अंदर हमको फाइल भी बनानी है क्योंकि हम लोगों ने जो लाइब्रेरी बनाई है ना, इसमें कस्टम डॉट जेएस बनाई है। तो मेरे को जेएस के अंदर जाके एक फाइल बना देनी है यहाँ पे, कस्टम डॉट जेएस, कस्टम डॉट जेएस। और जो स्टाइल डॉट सीएसएस जो है वो मुझे यहाँ स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर बनानी है। तो मेरे को यहाँ पे सीएसएस के अंदर स्टाइल डॉट सीएसएस बनानी है। सिंपल। ये फाइल बन गई। अभी हम लोग जो भी काम करेंगे वो कस्टम डॉट जेएस में करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को यहाँ पे एक टेम्पलेट बनाना है और वो टेम्पलेट यहाँ पे हम लोग कस्टम टेम्पलेट भी बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस मॉड्यूल में हमने कितनी सारी चीज बनाई। हमने कस्टम ब्लॉग बनाया, हमने कस्टम लाइब्रेरी बनाई, हमने राउटिंग फाइल बनाई, हम लोगों ने मीनू बनाया, उस मीनू को कॉन्फ़िगरेशन पे हमने लिंक कैसे किया मीनू डॉट वाईएमएल के थ्रू, और जेस बनाई। तो ये फुल प्लेस एक मॉड्यूल है। अब जो भी काम होगा वो जावा स्क्रिप्ट और ओपन वेदर सर्वर के बीच में होगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को इस HTML स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे ये एडमिन लॉगिन हो गया। अभी स्ट्रक्चर के अंदर जाऊंगा मैं और ब्लॉक लेआउट के अंदर जाऊंगा और मैं सर्च करूंगा ये वाली फाइल जो मैंने बनाई है, राइट। ये वाला जो ब्लॉक मैंने बनाया है एसआरसी के अंदर, प्लगइन के अंदर, और प्लगइन के अंदर हमको एक ब्लॉक फोल्डर बनाना था, हम लोगों ने एक गलती कर दी। तो यहाँ पे हम लोगों को एक ब्लॉक फोल्डर भी बनाना होगा। ये ब्लॉक फोल्डर बनाया और ये वाली जो फाइल है इसको ब्लॉक फोल्डर के अंदर मूव करना है। सिंपल। ये हम लोगों ने गलती की थी, प्लगइन के अंदर ब्लॉक के अंदर HTML बनाना। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ड्रस CR कर देंगे एक बार, क्योंकि हम लोगों ने फाइल चेंज की ब्लॉक की। तो यहां पर हम लोगों का ब्लॉग बन गया, हम लोगों की राउटिंग फाइल बन गई, मीनू डॉट वाईएमएल फाइल बन गई, लाइब्रेरीज बन गई, इन्फो फाइल बन गई। अभी यहां पर हम लोगों को इतनी सारी वाईएमएल फाइल है, 4 वाईएमएल फाइल है हमारी, और एसआरसी फोल्डर के अंदर एक फॉर्म है हमारे पास, और एक ब्लॉक है, कस्टम ब्लॉक है। तो कस्टम ब्लॉक के अंदर हम लोगों को एक टेम्पलेट कॉल करना है। तो अभी हमको मॉड्यूल फाइल बनानी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मॉड्यूल फाइल भी बना लेते हैं। तो ये मॉड्यूल का नेम मैंने कॉपी किया और यहां पर मैं बनाऊंगा डॉट मॉड्यूल। सिंपल। ये मॉड्यूल फाइल भी हमारी बन गई यहाँ पे। ठीक है। अभी मॉड्यूल फाइल बन गई हमारी। मॉड्यूल फाइल के बाद में यहाँ पे इसको मुझे यूज नहीं करना है, यहाँ पे मेरे को PHP लिख देना है और ये मॉड्यूल फाइल बन गई। ठीक है। अभी मैं ब्लॉक लेआउट पे गया और मैं कंटेंट वाले सेक्शन पे जाता हूँ। ड्रस CR मैंने एक बार रन किया था, आई होप ये वर्क करेगा। मैं एडमिन सेक्शन पे जाता हूँ और जो ब्लॉक नोटेशन है, मतलब एसआरसी के अंदर, प्लगइन के अंदर, ब्लॉक के अंदर मैं जाऊंगा वेदर ऐप के अंदर, और यहाँ पर ये जो लेवल है ना, ये एडमिन के लिए लेवल होता है। तो इस लेवल का हमको ब्लॉक मिल जाएगा। तो मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे और प्लेस ब्लॉक के बटन पे क्लिक किया। हम लोग इस ब्लॉक को रेंडर करा देते हैं। उसके बाद हम लोग इस वाले ब्लॉक का जो कंटेंट सेक्शन है इसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले हमको टेम्पलेट बनाना है। सिंपल। तो हम लोग टेम्पलेट भी डिजाइन कर ही लेते हैं। एक बार ये हो जाए पूरा, उसके बाद हम लोग टेम्पलेट डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कस्टम ब्लॉक बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे,
अब हम लोगों को कस्टम ब्लॉक को यहाँ कंटेंट रीजन पे हम लोग रेंडर कराएंगे और टेम्पलेट बनाएंगे और फिर जावा स्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे। तो अभी हमारा एक स्टेप और बचा है टेम्पलेट बनाने का। टेम्पलेट बना के फिर हम लोग जावा स्क्रिप्ट का जो कोड है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जावा स्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट करेंगे।